बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज सीरीज़ की वीडियो नंबर 13। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। फुजियामा इन जापान इज़ तो ये जापान में कौन सी चीज़ है फुजियामा? तो ये है वोल्केनो। हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ अ वोल्केनो एंड माउंटेन। इसके बाद हमारे पास ज़ेब्रा स्ट्राइप्स व्हेन दे आर बॉर्न, और तो ज़ेब्रा पे जो स्ट्राइप्स होती हैं उनका कलर क्या होता है? जब वो पैदा होते हैं तो उनका कलर ब्राउन होता है। इसके बाद है हमारे पास mountains are situated in North America, where are the Atlas Mountains situated in Morocco? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास मोरक्को। ताज राज साइट्स टेम्पल्स, तो ये कितने टेम्पल हैं? ये 7 टेम्पल हैं। ताज राज इज बेसिकली अ टेम्पल complex consisting 7 ancient temples. All these temples are built around a pond which is of the holiest places of Hindus because they believe that it had been created from the teardrops of Shiva after the death of his wife Sati. One tear fell here in Katas and formed Katas Lake, and the other one in Ajmer formed Pushkar Lake, a very scenic and beautiful place with a green and blue water of lake surrounded by lush green hills. Okinawa, a chain of islands, is part of, तो ये किसका पार्ट है? ये जापान का पार्ट है। ओकिनावा ये आइलैंड्स की एक चेन है, एक लाइन है, तो इसको कहते हैं ओकिनावा, और ये कहाँ पे वाक़ई है? जापान में। इसके बाद है हमारे पास द मेडिवल गणपति मॉस्क इज़ इन, इट इज़ इन वाराणसी, इंडिया। Varanasi is a city in the northern Indian state of Uttar Pradesh dating to the 11th century BC. Regarded as the spiritual capital of India, the city draws Hindus pilgrims who bathe in the Ganga's river, sacred waters and perform funeral rites. तो इसमें हिंदू अपने जो मुर्दे होते हैं जलाने के बाद उनकी वो खाक बहा देते हैं गंगा रिवर में। तो ये सारा उस बारे में लिखा हुआ, और ये जो सिटी है उत्तर प्रदेश का जो इनकी स्टेट है ये 11th सेंचुरी BC से चल रही है, उस वक्त ये वजूद में आई थी। तो इसके बाद है हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू वाइट रिवर्स आर लोकेटेड, तो ये जो रिवर्स हैं रेड ग्रीन ब्लू एंड वाइट, ये किस मुल्क में वाक़ हैं? तो ये वाक़ हैं अमेरिका में। रेड ग्रीन ब्लू एंड वाइट दीज आर रिवर्स। इसके बाद है हमारे पास गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन, तो गौतम बुद्धा कब पैदा हुआ? तो ये पैदा हुआ था 623 BC को। द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज़, तो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वो पश्तो है। पहले नंबर पे पंजाबी है, दूसरे पे पश्तो, तीसरे पे सिंधी, सराइकी, उर्दू, बलोची, हिंदुको, पोहारी, पठवारी, और एंड पे है बराहुई। द बुक जुल्फी माई फ्रेंड इज़ रिटन बाय, तो जुल्फी माई फ्रेंड ये बुक किसने लिखी थी? पिलो मोदी ने, और किसके बारे में लिखी थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ बुर्ज खलीफा began in 2004 and completed 5 years later in, तो
बुर्ज खलीफा की तमीर 2004 में शुरू हुई और 5 साल के अरसा के बाद 2009 में मुकम्मल हुई। ये दुबई में है, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। थरपारकर सिंध इज़ द 18th largest desert in the world and is considered to be the only fertile desert. It is 18th largest desert in Sindh, Tharparkar, and Pakistan's largest desert, Thar Desert. The smallest state of USA in area is, तो USA की स्टेट जो एरिया में सबसे छोटी है वो है रोड स्टेट। न्यू इंग्लैंड इज इन नॉर्थ अमेरिका इज, तो न्यू इंग्लैंड इन नॉर्थ अमेरिका क्या है? ये है रीजन कंप्राइजिंग 6 स्टेट ऑफ यूएसए। तो यूएसए की 6 स्टेट्स हैं, उनको न्यू इंग्लैंड का नाम दिया गया है। उन स्टेट्स के हमारे पास नाम है। उसके बाद हमारे पास ये नाम है उन स्टेट्स के: माइन, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट एंड रोड आइलैंड। इसके बाद है हमारे पास एयर यूरोप इज एन एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। एयर यूरोप किस कंट्री की एयरलाइन है? तो ये स्पेन की एयरलाइन है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, एयर यूरोप। एजियन एयरलाइन इज बिलोंग टू विच कंट्री। तो एजियन एयरलाइन किस मुल्क से बिलोंग करती है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रीस। एजियन एयरलाइन इज द फुल सर्विस फ्लैगशिप कैरियर ऑफ ग्रीस। द कैरियर ऑपरेट्स ऑन एन एक्सटेंसिव डोमेस्टिक नेटवर्क एंड सर्व्स पैसेंजर्स कैजुअल सर्विसेज टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस इन यूरोप, द मिडल ईस्ट एज वेल एज अफ्रीका। तो ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दोनों को हैंडल कर रही है एजियन एयरलाइन। इसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओमान। तो ओमान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, तुर्किश। तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबिक। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सीरिया। तो करेंसी क्या है सीरिया की? इसकी करेंसी है सीरियन पाउंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। द रिवर एराविट इज द लाइफ ब्लड ऑफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है म्यांमार। द रेवट रिवर इज द लाइफ ब्लड ऑफ बर्मा। बर्मा इसका दूसरा नाम जो है चेंज हुआ था म्यांमार। प्रोवाइडिंग livelihoods for the communities that live on its banks. In the monsoon, the river irrigates their farmland, while in the dry season it yields gold. इसके बाद है हमारे पास The headquarter of Central Bank is situated in. तो सेंट्रल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। The headquarter of European Central Bank is situated in Frankfurt, Germany. इसके बाद इसके बारे में It was founded in June 1, 1998. Its headquarter is in Frankfurt, Germany. President इसके जो हैं क्रिस्टियन लेगार्डे since 2019 और इसके जो फाउंडर हैं यूरोपियन कम्युनिटीज़ हैं। The euro currency came into existence on. तो यूरो करेंसी कब वजूद में आई? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 1999। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर अ डिकेड of preparation, the euro was launched on January 1, 1999. The first 3 years it was an invisible currency only used for accounting purposes, but later on in 2002 and in 12 European countries the biggest cash changeover in history took place. This stock exchange is known as the Big Board.
तो कौन से स्टॉक एक्सचेंज को बिग बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं? तो वो है हमारे पास न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड द बिग बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज। चाइना सी इज आउटफ्लो फ्रॉम विच रिवर? तो चाइना सी जो है ये किस रिवर के आउटफ्लो पे है? तो ये है यांगजी रिवर। Yangtze is the longest river in Asia, the third longest in the world। तो यांगजी रिवर एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट है और पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है। पूरी दुनिया में जो सबसे लेंथी लॉन्गेस्ट है वो रिवर नाइल है, दरिया नील है, और ये तीसरे नंबर पे एंड द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड टू फ्लो इंटायरली विद इन वन कंट्री। और अगर देखा जाए कि एक ही मुल्क में सबसे ज़्यादा लंबाई वाला दरिया कौन सा है तो वो यांगजी है। जो दरिया नील है वो एक ही मुल्क में मुहित नहीं है। इट राइजेज एट जॉरी हिल इन द तोंगा माउंटेन्स तिब्बतन प्लाटो एंड फ्लोज 63,000 किलोमीटर इन a generally easterly direction to the East China Sea। तो यांगजी रिवर ईस्ट डायरेक्शन में बहता है और चाइना सी में गिरता है। इसके बाद है हमारे पास अरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ। अरेबियन सी किसका पार्ट है? ये पार्ट है इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन वही ओशन जो कराची के साहिल पे कराची को टच कर रहा है, ये इंडियन ओशन है। इसके बाद है हमारे पास Arabian Sea, northwest part of the Indian Ocean, covering the total area of about 149,100 square miles and forming part of the principal sea route between Europe and India। Little Corporal is the nickname of। तो लिटिल कॉर्पोरल किसका नेम है? तो ये है नेपोलियन का निकनेम, नेपोलियन बोनापार्ट। What is the Parliament of Latvia? लटविया का जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? इसका नाम है सीमस। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सीमस इज द पार्लियामेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ Latvia। It is a unicameral parliament consisting of 100 members who are elected by proportional representation। What is the Parliament of Poland? पोलैंड का पार्लियामेंट पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सीजिम। द पार्लियामेंट ऑफ पोलैंड इज बाइकैमरल। जो लटविया का पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है, जबकि पोलैंड का जो पार्लियामेंट है बाइकैमरल है। इट कंपोज्ड ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। व्हाट इज द एम्ब्लेम ऑफ मंगोलिया? तो मंगोलिया का एम्ब्लेम क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है द सोम्बो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोम्बो इज द मंगोलियन नेशनल सिंबल। इट इज attributed to Zanabazar, the 17th century leader of Mongolian, a great statesman and the father of Mongolian art and script। The Gate of Tears is called। तो The Gate of Tears किसको कहा जाता है? बाबुल मंदम, यहाँ पे एन होना था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। Babul Mandam is the strait called as Gate of Tears। It is a strait located between Yemen on the Arabian Peninsula and Djibouti and Eritrea in the Horn of Africa। It connects Red Sea and Gulf of Aden। तो बाबुल मंदम जो है ये रेड सी और गुल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। इसके बाद है हमारे पास Buja Air was the airline of which country? It was airline of Pakistan।
It was Airline of Pakistan in Karachi, Sindh, Pakistan. The airline was founded in 1993 and operated a small domestic network of scheduled passengers flights. Due to financial difficulties, the airline completely suspended the operation between 2000 and 2012 after a brief relaunch and the subsequent crash of Buja Airline Flight 2013 on the day of relaunch. तो ये 1993 में लॉन्च हुई, लेकिन माली मसाइल की वजह से 2000 से लेकर 2012 तक ये सस्पेंड रही और 2013 में जब पहली फ़्लाइट इनकी उड़ी तो वो भी हादसे का शिकार हो गई। तो ये बदकिस्मती का शिकार रही एयरलाइन और ख़त्म हो गई। इसके बाद है हमारे पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा चावल कौन सा मुल्क पैदा करता है, तो वो है चाइना हमारे पास। When Twitter was founded, ट्विटर कब फाउंड हुआ था, तो ये फाउंड हुआ था 2006 में मार्च 21। इसके बाद है हमारे पास हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर इज लोकेटेड इन। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है सैन फ्रांसिस्को। 23 अप्रैल इज वर्ल्ड बुक्स डे। तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक्स डे सेलिब्रेट होता है। To celebrate the wonderment of books and those that make them come to life, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO established 23rd March as the World Books and Copyright Day. Which of the following the current length of Indus River? तो दरिया सिंध की जो मौजूदा लेंथ है वो कितनी है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 3180 किलोमीटर। दरिया सिंध की जो लंबाई है वो है 3180 किलोमीटर, ऑप्शन सी। व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे इन 2022? तो अर्थ डे का जो थीम था वो क्या है, वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अर्थ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। अर्थ डे हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल 22 इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे एंड अप्रैल 23 इज सेलिब्रेटेड एज बुक्स डे। 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज it is celebrated as Earth Day. When Earth Day celebrated first time? पहली मरतबा अर्थ डे कब मनाया गया था, ये 1970 में मनाया गया था, 22 अप्रैल 1970। The first Earth Day an event to increase public awareness of the world environmental problem is celebrated in United States for the first time on April 22, 1970. In which year did Chernobyl disaster happen? तो ये डिज़ास्टर chernobyl कब वाक़ई हुई, तो ये हुई 1986 में। ये डिज़ास्टर क्या थी बताते हैं आपको। The Chernobyl disaster, it was a nuclear accident that occurred on 26 April 1986 in nuclear power plant in Ukraine। तो ये यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट में हादसा हुआ 1986 में। इसके बाद है हमारे पास किताबुल हिंद इज़ रिटन बाय। तो जो किताब बुक है किताबुल हिंद, ये किसने लिखी थी, ये अल बैरूनी ने लिखी है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अल बैरूनी साहब के बारे में बताते हैं आपको। अल बैरूनी वाज एन ईरानियन स्कॉलर, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जुडाइज़म। अल बैरूनी इज़ द ट्रैवलर हु ट्रैवल्ड फ्रॉम केरला एज मलाबार। किताब अल हिंद इज़ द अरेबिक बुक authored by अल बैरूनी। किताब उल तफ़हीम इज़ द बुक authored by अल बैरूनी।
in both Persian and Arabic languages. He traveled to the Indian subcontinent in 1017. इसके बाद है हमारे पास अफ़गानिस्तान बॉर्डर विद कंट्रीज़। तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर कितने मुल्कों के साथ टच कर रहा है? तो वो है 6 मुल्कों के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर टच कर रहा है। कौन कौन से? तो इसमें हमारे पास आ रहे हैं मुल्क पाकिस्तान, उसके बाद ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड चाइना। तो ये 6 ममालिक हैं जिनके साथ अफ़गानिस्तान बॉर्डर टच करता है। इसके बाद है हमारे पास वाइट हाउस इज़ लोकेटेड इन। तो वाइट हाउस कहाँ पे लोकेटेड है? ये यूएस में है। लेक कॉन्स्टेंस इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो लेक कॉन्स्टेंस किस मुल्क में है? तो ये है जर्मनी में। लेक कॉन्स्टेंस आल्सो कॉल्ड लेक ऑफ कॉन्स्टेंस, कॉन्स्टेंस आल्सो स्पेल्ड कॉन्स्टेंस, जर्मन वर्ड्स इन लैटिन लाइकस Marington's lake bordering Switzerland, Germany and Austria and occupying an old glacier basin at the elevation of 1299. Hiller Lake is located in which country? It is located in Australia. Correct option is Australia. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।